हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक कर लेते। आज जो कर रहे हैं इसके 9वां क्वेश्चन और 13 तक जिसमें क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। तो इस प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है 792 वर्ग सेमी स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको इस प्रश्न में कहा गया है। तो दोस्तों अनुपात में दिया गया है, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या अनुपात में दिया गया है, यानी कितना 7:4 में दिया गया है दोस्तों। यानी कि हम इनको x मान लेते हैं दोनों को। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों हम x मान लेते हैं। अब दोस्तों इसको क्या दिया गया है, हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इसमें दिया गया है कितना 792। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया है हमको 792 सेमी स्क्वायर। अब इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792, यानी 22/7 गुणा आर कितनी दे रखी है 4x इंटू एल का मान कितना है 7x बराबर 792। अब दोस्तों 7 को 7 से काट देंगे हम, 22 से काटो इसको, 22 × 3 = 66, बच गए कितने 4 और 9 13 132, यानी 22 और ये आ गया इसका 9, यानी कि दोस्तों x स्क्वायर बराबर कितना बच गया 9। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब दोस्तों x बराबर 3 आ गया तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमसे पूछिए इसमें त्रिज्या क्या आ जाएगी। त्रिज्या आ जाएगी इसकी 4 गुणा, यानी x का मान 3 आ गया तो 12, इससे क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों इसमें हमको अनुपात के रूप में दी गई थी कि त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है और ऊंचाई दी गई थी, तिरछी ऊंचाई या तिरक ऊंचाई हमको दी गई थी x के मतलब 7x के रूप में। अब दोस्तों हमने इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। सूत्र के अनुसार दोस्तों इसकी क्या निकाले, x का मान निकाला और x का मान आते ही दोस्तों हमको पता चल गया कि त्रिज्या 12 हो गई, क्योंकि हमने इसको गुणा किया। त्रिज्या 4x है, 4 जब हमारे पास x का मान 3 आ गया तो 4 से गुणा किया, तो 4 से गुणा करने पर त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेमी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन के एक 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि 44 मीटर दी है। तो इसके अंदर की वायु का आयतन, यानी कि इसके अंदर जो वायु है दोस्तों, इसके जो अंदर वायु है ये हमको परिधि दी गई दोस्तों। इस परिधि का कितना दिया है 44 मीटर दिया है, और इसके अंदर को हमको क्या करना है वायु का आयतन ज्ञात करना है। अब देखते हैं दोस्तों इसका शंकु के आधार की परिधि या टेंट के आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी दी है 44 मीटर, 44 मीटर दी गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 9 मीटर, ऊंचाई दी है इसकी 9 मीटर। अब दोस्तों इसका जो वृत्त आधार की परिधि या वृत्त की परिधि, आधार की परिधि या वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr बराबर हमको कितना दिया है 44 दिया है, और सॉरी 44 दिया है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, 22 44 से 44 कट गया, तो r बराबर कितना बच गया 7 सेमी बच गया। अब देखिए दोस्तों इसको r बराबर पर 7 आ गया। अब इसने बोलता है कि वायु का आयतन, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमको इसमें ज्ञात करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9। ये दोस्तों इसका एक 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो अब कितना बच गया 22 गुणा 21, यानी 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 दूना 42 का 4 48, यानी दोस्तों 482 मीटर क्यूब इसका क्या आ गया आयतन आ गया। ये क्या दोस्तों अपना आंसर है। ये था दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11वें क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं दिया था हमको, बस टेंट की परिधि दी थी और इसका ऊंचाई दी थी 9 मीटर। हमने 2πr सूत्र इसकी पहले तो इसकी क्या निकाली त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकालने के बाद दोस्तों 1/3 πr स्क्वायर एच से इसका आयतन निकाला। आयतन कितना आ गया 482 मीटर क्यूब दोस्तों इसका आयतन आ गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन दिया दोस्तों को 11 क्वेश्चन कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी व ऊंचाई 18 सेमी दी गई है।
यह पानी से पूरा भरा हुआ है, इसे 5 सेमी वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। यानी 5 सेमी बर्तन, 5 सेमी कोई बर्तन है, उसमें आपस में इन दोनों पे पानी, जैसे हम दूध और जल पानी मिलाते हैं, उस प्रकार दोस्तों हम इसमें पानी उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यह क्या है, हमारा शंकु है, ये हमारा शंकु है दोस्तों। ये यहाँ से इसकी तीव्रता कितनी दे रखी है हमको, 10 सेमी, और इसकी जो हाइट है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 18 सेमी। इसकी हाइट दे रखी है हमको 18 सेमी। और दूसरा जो बर्तन है वो क्या है, हमारा बेलनाकार कोई बर्तन है दोस्तों, बेलनाकार कोई बर्तन है। इस बेलनाकार बर्तन की जो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेमी। इसमें हमको देखेंगे दोस्तों 5 सेमी, सॉरी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको इसकी, 5 सेमी। यहाँ से इसकी त्रिज्या r बराबर त्रिज्या दे रखी है हमको इसकी 5 सेमी। अब क्या कहा है दोस्तों, इसमें हमको सबसे पहले ढूंढना है कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r1 बराबर कितनी है, 10 सेमी। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितनी है, 18 सेमी। शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 18 सेमी। अब बात करेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी R2 बराबर कितनी है, 5 सेमी। और किसकी बात करें, बेलनाकार की, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों से क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब दोस्तों इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। अब शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, बेलन का आयतन सूत्र पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों देखो इसमें क्या करते हैं, इसको पाई से तो पाई काट देते हैं, ठीक है दोस्तों, पाई से पाई काट दिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दिया, 1/h से h काट दिया, यानी कि 1/3 बराबर, एक मिनट को दोस्तों, इस तरीके से नहीं काट के नहीं करेंगे इसको, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, बेलन का आयतन कितना दिया गया हमको, बेलन का आयतन दिया गया इसको दोस्तों पाई r स्क्वायर h। अब क्या कहा गया दोस्तों, 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे, तो 3 यहाँ लिखता हूँ, बटे गुणा पाई r स्क्वायर h। एक मिनट को दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब इसका सूत्र था दोस्तों 1/3 पाई r1 h1, ठीक है दोस्तों। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h1 r1 और h1। अब दोस्तों पाई से पाई काट देंगे, तो r1 इंटू r1 या r स्क्वायर 1/3 r स्क्वायर h1। अब ये बस r स्क्वायर r2 इंटू h2, ये दोस्तों हमारे पास बच गया था 1/3, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, h1 कितना है, 18 है, गुणा 18। अब ये कितना है दोस्तों, 5 गुणा 5, h हमको ज्ञात करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब h इसको ज्ञात करें, 6 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 6 24, यानी दोस्तों इसकी हाइट बराबर कितनी आ जाएगी, 24 सेमी, 24 सेमी दोस्तों इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ये था दोस्तों हमारा आज का 11 क्वेश्चन था दोस्तों कि एक शंकु की आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी दी गई है, यह पानी से भरा हुआ है, इसे 5 सेमी बेलनाकार बर्तन में बेलनाकार बर्तन में डाला गया है, तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास r1 थी 10 सेमी और R2 थी 5 सेमी। दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों वो बताया गया था कि बेलन का शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों को बराबर में रखा, बेलन का आयतन बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर h2। दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से पाई से पाई काटा, जिसके बाद हमने 1/3 r1
R1 का स्क्वायर H1 बटे 3 R2 का स्क्वायर इंटू H2। इसमें दोस्तों हमने मान रखा, मान रखने के बाद दोस्तों हमारे पास जो त्रिज्या निकल कर सॉरी हाइट निकल कर कितनी आ गई, 24 सेमी निकल कर आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 14 सेमी भुजा के घन, 14 सेमी का कोई घन है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें एक बड़ा शंकु काटा जाता है। इस तरीके से दोस्तों इसमें कोई शंकु काटा जाता है, ये कोई दोस्तों शंकु काटा जाता है। अब दोस्तों घर की ऊंचाई तो कितनी होगी, 14 सेमी, और इसको काटने के बाद यानी आधा काटा तो इसकी कितनी हो जाएगी, r बराबर 14/2 यानी 7, यानी कि इसकी हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। अब देखो घन की भुजा तो हमको पता है, घन की भुजा कितनी हो गई, घन की भुजा या घन की भुजा की त्रिज्या, सॉरी घन की त्रिज्या, सॉरी घन की भुजा, घन की भुजा बराबर कितनी है, 14 सेमी, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है इसमें, 14/2 बराबर 7 सेमी इसकी सॉरी त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, 14/2 बराबर 7 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई। अब दोस्तों शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जितनी घन की है उतनी शंकु की हो जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेमी। अब दोस्तों इसमें कहा गया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 गुणा 7 इंटू 14 सेमी। अब दोस्तों इसको काटा, 7 से 7 कट गया तो 22 154 गुणा 14/3। अब दोस्तों इसको गुणा करेंगे, 14 1 14 14 56 हासिल 6, 14 56 में 6 हासिल 5, 14 70 5 75 हासिल 7, 14 मतलब 7 21 31 हो जाएंगे दोस्तों। और इसमें भाग देना है किसका, 3 का भाग देना है दोस्तों 3 का, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 दोस्तों ये आ गया। अब इसको करेंगे, हल करेंगे इसको, 3 3 9 2156 दोस्तों भाग कर देंगे, 15 5 3 15 3 2 6, ठीक है दोस्तों। ये हमने काटा इसको, ये काटेंगे दोस्तों हम इसको, देखो 7 से 7 काट देंगे तो 22 गुणा 7 इंटू 14/3, ये दोस्तों हमने काटा इसको। अब इसका दोस्तों काटने पर कितना आ जाएगा, 718.67 सेमी क्यूब दोस्तों, इसको काटने पर इसका मान आ जाएगा। ये था दोस्तों हमारा 12 क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, यानी एक त्रिज्या खंड है कोई दोस्तों, ये कोई हमारा त्रिज्या खंड इस प्रकार कटा होता है दोस्तों, ये कोई त्रिज्या खंड है, इसकी त्रिज्या, इसकी तो त्रिज्या कितनी है दोस्तों, इसकी त्रिज्या r बराबर इसकी कितनी दी है 12, यानी कि त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर कितनी दिया है, 12 सेमी दिया है। और इसका कोण कितना दिया है, कोण दिया है इसका 120 डिग्री। कोण दोस्तों इसका 120 दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है दोस्तों। तो इसके चाप की लंबाई निकालनी है हमको, चाप की लंबाई निकालेंगे दोस्तों, तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब दोस्तों इसने आगे कहा है कि इसकी सीधी कोरों को संपाती करके, यानी सीधी कोरों को एक साथ सुकेड़ के या संपाती करके एक क्या बना दिया जाता है, शंकु बना दिया जाता है। एक दोस्तों शंकु बना दिया जाता है। तो इसके शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इसकी चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 2 गुणा पाई r का मान कितना है 12 सेमी, थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री बटे 360। अब दोस्तों एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 12 से 36 और 3 4 से कटेगा 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा 8 पाई इसका मान दोस्तों। चाप की लंबाई दोस्तों हमारे पास 8 पाई आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार दोस्तों इसको लेकर देखो, प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है कि चाप की लंबाई बराबर है शंकु के आधार की परिधि के। चाप की लंबाई बराबर है शंकु के आधार के, चाप की लंबाई बराबर शंकु के
आधार के, ठीक है दोस्तों। तो चाप की लंबाई कितनी है हमारे पास, 8 पाई बराबर 2 पाई आर, आधार की परिधि की, आधार की परिधि के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो पाई से पाई काटेंगे तो 4, यानी आर का मान बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया दोस्तों। आर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे हम, ये तिरछी ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों, तिरछी ऊंचाई। जब दोस्तों इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा इसका, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल निकालेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब दोस्तों इससे क्या करेंगे कि आर कितना है इसका, 12 स्क्वायर माइनस आर कितना, एच कितनी है इसकी, एच आई दोस्तों इसकी 4 सेमी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसकी कितनी आ गई, 4 सेमी। अब करेंगे दोस्तों इसको वर्ग, 144 माइनस 16, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 128। तो 128 का मतलब होता है दोस्तों कि 8 का वर्ग इंटू 8 का 8 रूट 2, 8 रूट 2, तो इसका ये मान आ गया। तो हमको क्या गया, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, 4 इंटू 4, एच कितनी है, तो 8 रूट 2 दोस्तों इसकी एच है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको रूट 2 का मतलब होता है दोस्तों 1/3 गुणा 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1.44 दोस्तों रूट 2 का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो इसको आपस में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 2816 गुणा 1.44/21, 2816 गुणा 1.44/21 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको काटने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 189.81 दोस्तों इसका सेमी क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। 189.81 सेमी क्यूब दोस्तों शंकु का आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ है और लॉन्ग है, तो दोस्तों इसको करना भी अनिवार्य, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि इतना हाई लेवल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे तो आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेमी है और कोण 120 डिग्री है, इसकी कोरों को संपाती करके शंकु बना दिया जाता है। जैसे शंकु बना दिया जाता है तो इसका शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो शंकु सबसे पहले हम त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी दी हमको, 12 सेमी है, कोण 120 डिग्री। तो दोस्तों चाप की लंबाई निकाली, हमें चाप की लंबाई कितनी आ गई, 4 से 8 पाई आ गई दोस्तों, 8 पाई। और फिर हमको प्रश्न में बताया कि चाप की लंबाई बराबर है किसके, शंकु के आधार की परिधि के बराबर है। चाप की लंबाई किसके बराबर है, शंकु के परिधि के बराबर है। तो 4 पाई बराबर 2 पाई आर, तो यानी आर बराबर कितना, एच बराबर इसके कितने 4 आ गया। तो एच तिरछी ऊंचाई बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस दोस्तों तिरछी ऊंचाई बराबर। तो दोस्तों इसकी हाइट निकालनी, इसकी हाइट निकाली तो एल बराबर माइनस एल, आर बराबर आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये था सूत्र। तो दोस्तों हमने संख्या का मान लगाया, संख्या का आयतन निकाला, 189.81 सेमी की दोस्त संख्या का आयतन आ गया। ये था दोस्तों हमारा 16.3 हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे 16.4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे और बेल आइकन ऑन करके साथ ही हमारे चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों। और बेल आइकन ऑन करके दोस्तों आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।